के स्टे आदेश के बावजूद एक रिश्तेदार के द्वारा मकान पर कब्जे को बरकरार करने और गृह स्वामी को प्रवेश न करने देने का मामला सामने आया है। कोर्ट के स्टे के बाद भी रिश्तेदार के द्वारा दिखाई जा रही दबंगी को लेकर आज देर शाम पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। यह पूरा मामला शिवपुरी रोड स्थित गणेश विहार कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले प्रदीप कुमार साहू ने अपर नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दायर करते हुए अवगत कराया था कि उसने गणेश विहार कॉलोनी में अगल बगल स्थित 2 आवास लिए थे। उसने अपने व्यापार की देखरेख करने के लिए रिश्तेदारी में लगने वाले भतीजे को अपने साथ लगा लिया था। बाद में प्रदीप साहू ने बताया कि गणेश विहार कॉलोनी में वह मकान नंबर 105 में रह रहा, जबकि उसके ठीक बगल वाले मकान नंबर 104 को लेकर उसके भतीजे की नीयत खराब हो गई। वह कोई ना कोई साजिश व षड्यंत्र उस मकान को हड़पने के लिए करता रहता था। प्रदीप के अनुसार उसके पुत्र का विवाह था, जिसका फायदा उठाकर उसका भतीजा तथा रिश्तेदार उसके पुत्र के विवाह में शामिल होने के लिए आए और बगल के मकान में शादी होने तक रहने के लिए कहने लगे। प्रदीप के अनुसार उसने एक कमरे को विपक्षियों के लिए खोल दिया, बाकी सभी पर अपना ताला डाल दिया। लेकिन विवाह संपन्न होने के बाद भी विपक्षी उस मकान में नहीं गए, बल्कि बाकी सारे कमरों का ताला भी तोड़ दिया। जब उसने इसका विरोध किया तो विपक्षियों ने उस पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने और जान से मारने की धमकी दी। मजबूरी में उसने कोर्ट में वाद दायर किया, जहां से उसके पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षियों के द्वारा मकान को खाली नहीं किया जा रहा है और न ही उसे उसके खुद के मकान में घुसने दिया जा रहा है। प्रदीप साहू ने इस मामले में न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने और कार्यवाही कर जल्द मकान खाली कराए जाने की गुहार लगाई है। भाई ऐसा है कि मेरा मकान है जो 104 नंबर मेरे नाम से है। मैंने इसकी 2022 में रजिस्ट्री करवाई थी और मेरे नाम से जो है आज भी मैं इसकी बैंक को EMI दे रहा हूँ। ये हमारे जो भतीजे हैं ये फर्जी तरीके से कह रहे हैं आपने हमें रहने के लिए दिया था, अब ये मेरा मकान हो गया है, हम इसको खाली नहीं करेंगे। और ना ये खाली कर रहे हैं, इनकी नीयत खराब हो गई है। इनके पापा एक्सपायर हो गए थे, इसके बाद मैंने अपने संग काम धंधे पे लगा लिया। काम धंधे पे लगाने के बाद मैंने इन लोगों की शादियां की, इनकी बहन की शादी की। इसके बाद इनके मैंने मतलब भाई को मैंने विदेश भी भेजा था अमेरिका, वहां से लौट के आया। अब यहाँ पे धंधा, फिर मेरे साथ धंधा करने लगे। अब चूंकि क्या है, इन्होंने मेरे साथ कुछ गमन किए, जिसको मेरे लड़के ने आगे देखा तो काफी 1.5-2 करोड़ के गमन निकले मेरे हेर फेर। तो फिर मैंने इनको अपने धंधे से अलग कर दिया। तो ये लोग जो है अब मकान पे कब्जा किए और ये खाली नहीं कर रहे हैं, जो कि मेरे नाम से है। मेरे मकान मेरे नाम से, इसकी रजिस्ट्री है और मैं हर महीने प्रति माह इसकी वो भर रहा हूँ। अब ये खाली करने से कतरा रहे हैं, जिसको मैंने इनको ऑफिस के लिए दिया था एक आध कमरा, मगर इन्होंने पूरे में जमावड़ा बना के रखा है और पूरा घेरते चले जा रहे हैं दिन पे दिन। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा मकान साहब हमें पोजीशन में दिया जाए। मतलब पोजीशन तो हमारा भी है, हम भी रह रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ये घर के मुखिया है। पुलिस को क्यों बुलाया? मैंने पुलिस के पास गया, मैंने पुलिस को भी बताया था, पहले भी पुलिस को बता चुके हैं। आज कौन सी जगह स्टे वगैरह भी है क्या? इस पे स्टे हुआ है आज। कौन सी जगह है? कौन सी? ये गणेश विहार है। नहीं, आज अभी पुलिस आई थी। हमारे वकील साहब सर, ये मकान गणेश विहार 104 का मामला है, थाना सीपरी बाजार अंतर्गत। इसमें प्रदीप कुमार साहू जी जो हैं, इन्होंने सन 2022 में 104 अपने नाम और 105 अपने बेटे के नाम लिया, जिसमें इनका ऑफिस खुला था ऑफिशियल। इनके भतीजे, इनके भाई के एक्सपायर होने के बाद भतीजे कुछ दिनों से इनके साथ व्यस्त होने के कारण कुछ समय के लिए काम कर रहे थे। ये तिलियानी बजरिया के सब रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया। चाचा ने इनको काम से निकाल दिया तो इनके पास चाबी थी ऑफिस की। इन्होंने एक कमरे की जगह के ऊपर नीचे डुप्लेक्स के ताले तोड़ के उस पर कब्जा करने की कोशिश करी, जिसके लिए इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया, थाने में दिया, नगर मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दिया और साथ में इन्होंने 22 सितंबर को ACM साहब को दिया। इसके बाद आज ये अभी पुनः अपने मकान में फिर गए ऐसे। तो ऊपर से वो लोग एक कमरे में रहते हुए आज इन्होंने सारे कमरों के ताले तोड़ दिए, इनका सामान भी तितर बितर कर दिया। तो भाभी बच्चे आए, बदतमीजी करने लगे, इससे पहले भी मारपीट करने की कोशिश करी और जान से मारने की धमकियां दे रहे। इसके उपरांत इन्होंने नगर मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ 25/10/2025 को इन्होंने एक 164 BNS का मामला दायर किया, जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा 12/11/2025 को स्टे प्राप्त है।
स्टे यथायथ स्थिति के लिए है और पुलिस से आख्या मांगी गई है। लेकिन ये लोग लगातार उस मकान के फर्जी कागजात बनाते जा रहे, जबकि ना ही कोई राजस्व रिकॉर्ड है इनका, ना ही कोई इनके पास किरायानामा है, ना ही कोई आज के इनके पास ऑफर लेटर है कि ये हमारे कर्मचारी हैं। जबरदस्ती इनको परिवार का मुखिया बताते हुए इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हैं। हिस्सा इनके बच्चों के राइट होता है, इनके फादर की जो प्रॉपर्टी है ग्रैंडफादर की है उसमें लेंगे ये जबरदस्ती अनगढ़ दबाव बना रहे हैं। इनका परिवार बहुत भयभीत है, जान से मारने की लगातार धमकियां, गंदी गंदी गाली और मारपीट की स्थिति है। पुलिस को कई बार बुला चुके, तब हमें न्यायालय जाना पड़ा। न्यायालय के अनुसार यथायथ स्थिति है और हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि इन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई जोड़ के अपनी बेटी की शादी के लिए वो मकान खरीदा है और आज की स्थिति ये है कि ये रोड पे आ गए। 1,30,05 लाख का इन्होंने बैनामा कराया है, उसकी किस्त भर रहे हैं प्रति माह 63,000 रुपए। उसके बावजूद ये दबंग आदमी मैं फैमिली के घुसे हुए हैं, एक कमरे की जगह सारे उसमें कब्जा किया। सगे भतीजे हैं, छोटे भाई हो गए थे 2010 में। और ये अपने पैतृक मकान, अभी बगल के मकान में ये रह रहे हैं दूसरे चाचा की यहाँ। इनका मकान है, मकान निवासगढ़ है ये 96 गणेश विहार के। अब ये चाचा के मकान में घुस गए इधर आके।